शन्नो मित्रः शन्नो वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमः। अभी तक का प्रकरण स्पष्ट है। आज नया प्रकरण प्रथम अध्याय का 5वां ब्राह्मण आरंभ हो रहा है। इनमें किन्हीं का कोई प्रश्न पिछले में नहीं है, ऐसा मैं मान करके आगे की ओर बढ़ रही है। उच्चारण करेंगे तो आप में से कोई भी उसको उच्चारण कर लीजिए। सरोजलता जी आप करें उच्चारण तो आप करें। सरोजलता जी। जी 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 मैं करती हूँ। ओम ओम यत् सहानानि मेध्वा तपसा अजन्यत् पिता एकमस्य साधारणं द्वे देवान् भाजनयत् त्रियेयात्मने कुरुत् पशुभ्य एकं प्रायच्छत् तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्चित् न तस्मात् तानि न क्षीयन्ते अध्यम् अनानि सर्वदा यो वै ताम् अक्षितिं वेद सो अन्नम् इति प्रतीकेन स देवनपि गच्छति म ऊर्जम् उपजीवति इति श्लोकाः। आगे पढ़ूं? हाँ जी। ओम एक सेकंड। ओम यत् मानानि मेध्या तपसा जन यत् पितेति मेध्या हि तपसा अजन्यत् पिता एकमस्यं साधारणम् इति इदमेवास्य तत् साधारणम् अन्नम् यदि बध्यते या स या एतदुपासते सॉरी एतदुपासते न स पापमनो व्यावर्तते मिश्रम यो तत् ओम कस्मिन् कात्तानि न क्षीयन्ते अध्यमानानि सर्वदिति पुरुषो वा अशीतिः सा हि इदम् अन्नं पुनः
पुनर्जन्यते यो वै तामक्षितिं वेदेति पुरुषो वा यक्षितिः सा हीदम् अन्नं धिया धिया जनेते कर्मवीर्ये द्वे तन्न कुर्यात् क्षीयेत हासो अन्नं वित्ति प्रतीके नेति मुखं प्रतीकं मुखे नेत्येतत्स देवानमपि गच्छति सा ऊर्जम उपजीवतीति प्रशंसा। आगे भी नहीं, बस करें, जी इतना ही कर लेते हैं। जी धन्यवाद महोदय जी। ओ, एक पेज बीच में छूट गया, सॉरी। ब्राह्मण 5 का कंडिका 2 भी रह गया अभी, ये डबल चलेगा पेज। पढ़ दूं क्या आगे? मैं समझ रही थी कहाँ पढ़ा यार। सॉरी, पढ़ दूं। ओम द्वे देवान भाजय अदिति हुतच्च प्रहुतच्च तंच तस्मात् देवेभ्यो जुहति च प्रज्जुहृद्यो आहुर्दश पूर्णमासावति तस्मान्त्रेष्टि याजकः स्यात्। ओम पशुभ्य एकं प्रयच्छदिति तत्वयः पयो ये वाग्रे मनुष्याश्च पशवाश्च उपजीवन्ति तस्मात् कुमारं जातं घृतं वै वाग्रे प्रति लेहयन्ति स्तनं वा अनुधाप्यन्त्यथ वत्सं जातम् आहुर्तृणाद् इति तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्रणीति यच्च नयति न इति पयसि इदं सर्वं प्रतिष्ठितं यञ्च न। यच्च प्राणित यच्च न। हाँ, यच्च न लिखूंगा जी। ओम तद्यत् इदम् आहु संवत्सरे पैसा जुहुद पुनर्मृत्युम जय तीतिनाम तथा विद्याद्य दहरेव ज्योति तदह पुनर्मृत्युर अजय अजय अजयत एवं विद्वांस सर्वं हि देवेभ्यो अन्नाद्यम प्रयच्छति। जी महोदय जी, पीछे का पढ़ दिया था, पीछे का। ठीक है, प्रारंभ कर रहे हैं 5वां ब्राह्मण। 7 अन्नों में प्राणों की सर्वोत्कृष्टता। सभी अन्न जो जिस अर्थ उपयोग किए जाते हैं उनमें सर्वोत्कृष्ट प्राण है। और ऐसा हम पहले पढ़ भी आए हैं कि जो प्राण है वो अन्न का सूक्ष्मतम भाग है। नहीं, क्षमा करें, जल क्या है? प्राण का सूक्ष्मतम भाग है। ऐसा हम पढ़ कर के आए। अन्न का सूक्ष्मतम भाग मन है और जल का सूक्ष्मतम भाग प्राण है। ठीक है, तो आरंभ करते हैं इस प्रकरण को। यत् सप्तान्नानि मेधया तपसा जनयत पिता। वह जो पिता है जो सर्वप्रथम था, जिसकी बात अभी आगे हम कर रहे थे, जिसने चारों वर्णों को जन्म दिया, वह ब्रह्म। वह जो ब्रह्म है उसने अनंत अपनी मेधा से और तपसी, मेधा बुद्धि
और तप के द्वारा अनंत सामर्थ्य से जब वो भी चिंतन करता है, जैसे मनुष्य किसी भी कार्य को बिना मन में चिंतन किए प्रवृत्त नहीं होता, पहले मन में चिंतन करता है और फिर वो इंद्रियां तत्त कार्यों में प्रवृत्त होती हैं। वैसे ही ब्रह्म के संदर्भ में देखा जाए तो उसने मेधा के द्वारा संकल्प किया, तप किया और 7 प्रकार के अन्नों का सृजन किया। एकम अस्य साधारणम, 7 प्रकार के अन्नों की बात आगे बताएंगे। अभी क्या बताया कि एकम अस्य, इसका एक अन्न जो है वो साधारण है। द्वे देवान अभाजयत, 2 अन्नों को देवों के लिए बांट दिया। त्रीणि आत्मने अकुरुत, 3 थे वो अपने लिए कर लिए। पशुभ्यः एकम प्रायच्छत, एक जो 7वां हुआ, पहला, फिर 2, 2 + 1 3 हो गए, फिर 3 6 हो गए, और एक जो 7वां है वो पशुओं के लिए दे दिया। तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम, उस अन्न में सब कुछ प्रतिष्ठित है। यच्च प्राणिति यच्च न, जो श्वास लेता है वो भी, और जो श्वास नहीं लेता है वो भी। कस्मात् तानि न क्षीयन्ते, कस्मात् किस कारण से, तानि न क्षीयन्ते अध्यमानानि सर्वदा, निरंतरता से जो खाए जा रहे हैं, अध्यमान किए जा रहे हैं, और खाए जाने के बाद भी वो क्यों नहीं क्षीण होते हैं, समाप्त क्यों नहीं होते। कस्मात् तानि न क्षीयन्ते, प्रश्न किया कि भाई जिनको निरंतर मनुष्य खा रहा है, पशु खा रहे हैं, जो निरंतर ग्रहण किया जा रहा है, वो क्षय को प्राप्त क्यों नहीं होता। यो वा इताम अक्षितिम वेद, जो इस अन्न की, यह वै ताम, जो उस अन्न की, अक्षितिम वेद, अक्षयपन को जानता है। जो पिता है उसके भंडार कैसे है, अक्षय भंडार है। उसने अपनी संतानों के लिए जब तक उनका जीवन है तब तक के लिए वो भंडार भर के रखे हुए हैं। वो अक्षिति है, अक्षय भंडार है, अक्षय पात्र है, अन्नपूर्णा है। तो अक्षितिम वेद, जो अक्षिति को जानता है, सह वह अन्नम अति, वह अन्न को खाता है। प्रतीकेन सह देवान अपि गच्छति, और जो प्रतीक है, जहां से अन्न को ग्रहण करता है, अर्थात मुख से, वह देवों को भी प्राप्त करता है, उनको भी देता है।
अर्थात वो जानता है कि ये पिता द्वारा दिया गया अन्न है, उसके अक्षय भंडारे हैं, उसको जानता भी है। सह देवान अपि गच्छति, उनको भी प्राप्त होता है वही अन्न। सह ऊर्जम उपजीवति इति श्लोकाः, वह जो अन्न है वही ऊर्जा को, जो अन्न का सही प्रकार से उपभोग करता है, कहा कि भाई देवों को भी जाता है, अर्थात उसको देवों को भी समर्पित करके खाता है। और उसकी ऊर्जम उपजीवती, अन्न का जो हम कहते हैं सरल भाषा में कि युक्त आहार विहार करना, और बहुत सरल भाषा में एक बात स्वामी योग गुरु जो हैं रामदेव जी कहते हैं कि भाई खाना खाना आना चाहिए। खाना कितना खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, वो बड़े खुले शब्दों में कहते हैं। वो कहते हैं खाना का यदि आपने महत्व नहीं जाना कि कितना खाना है, तो भोजन क्या बन जाता है, खाना पाखाना बन जाता है। अर्थात केवल मल हेतु होता है, वो ऊर्जा को देने वाला नहीं होता। जितना भोजन ग्रहण करें वो भोजन ऊर्जा को देने वाला हो। ऊर्जम उपजीवति, चूंकि अन्न ऊर्जा का जनक है, ऊर्जा को देने वाला है, ये चर्चा हमने पहले की थी ना, कि किस प्रकार जो हाइड्रोकार्बन है और ऑक्सीजन है, वो सभी ये दोनों तत्व मिलकर के एनर्जी को उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। और वो ऊर्जा कहाँ है, पैर के नाखून से लेकर के सिर के बालों को वृद्धि में भी वही ऊर्जा कार्य कर रही होती है। कुछ केवल स्वादवश भोजन ग्रहण करते हैं कि खा लूं, बस खा लूं, बहुत सुंदर है, स्वादिष्ट है, अधिक खा लूं, इसमें लगे रहते हैं। तो वो जो भोजन है, आजकल की जो शब्दों में कहते हैं कि भोजन को उसका रस उसमें है कि नहीं, जैसे पैटीज इत्यादि भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उससे रस बन रहा है क्या? क्या वो रस रक्त बनाने के लिए उपादेय है, उपकारक है? हम नहीं जानते, क्योंकि पूर्णतया अन्न को जला दिया, सुखा दिया, फिर उसको ग्रहण किया केवल स्वाद हेतु, तो वो ऊर्जा नहीं देगा। युक्त आहार ग्रहण करना। और इसी संदर्भ में गीता में मित का संदर्भ आता है। परिमित, जो हम कहते हैं ना, मित भुक, हित भुक, ऋत भुक, कैसा खाए, मित खाए, जितना ऊर्जा की आवश्यकता है शरीर को उतना भोजन ग्रहण करे, उतना अन्न ग्रहण करे। परिमित खाए, सीमित खाए, हित भुक जो हितकारी पथ्य है वह खाए, ऋत भुक जो ऋतुओं के अनुकूल है उसके अनुसार खाए। कल हम सुन रहे थे कि रीजनल और सीजनल की बात कर रहे थे, कल एक वक्तव्य में हमने सुना भी है ना, तो वो ऋत भुक का ही बात कही जा रही थी कि क्यों ऋतु अनुकूल ही
अन्न का ग्रहण करे वो ऊर्जा को देने वाला होता है, तो उतना ही अन्न ग्रहण करे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। आगे कहते हैं यत् सप्तानि अन्ना सप्तान्नानि सप्तान्नानि सप्त अन्नानि, जो सप्त अन्नों को मेधया तपसा अजनयत पिता, जिन 7 अन्नों को पिता ने मेधा और तप से सृजित किया। मेधया ही तपसा अजनयत पिता, जो परम पिता परमात्मा है। ये जो ऊपर श्लोक कह आए थे कि परम पिता परमात्मा ने, पर ब्रह्म ने, अभी यहाँ पर हम इसको स्पष्ट समझेंगे। आगे इसी में ब्रह्म और अपर ब्रह्म का प्रकरण आएगा ना? तो जो पर ब्रह्म है उसकी बात कही कि उस पर ब्रह्म जो पिता है, पर ब्रह्म ने ईक्षण किया, मेधा से सृजन उसको तप किया, और तप से फिर अपर ब्रह्म ने समस्त संसार का सृजन किया। एकम अस्य साधारणम इति, यह जो पहली बात कही थी कि एक अन्न साधारण रूप से सब के लिए है, जो भी प्राणी मात्र हैं उनके लिए है। इदम एव अस्य तत्साधारणम अन्नम सर्वसुलभम, जो वो साधारण अन्न है वो सबके लिए सुलभ है। जो यत इदम अद्यते, जो यह खाया जाता है, सह यह एतद उपास्ते, जो इस अन्न की उपासना करता है, न सह पाप मनः व्यावर्तते, वह पाप से युक्त नहीं होता, पाप में नहीं लौटता। अर्थात जो इस अन्न की उपासना करता है, अर्थात उपासना पूर्वक अन्न को ग्रहण करता है, केवल अपने भाग का अन्न ग्रहण करता है, और जो अन्न प्राप्त करता है उसमें जिसका जितना भाग है उतना निकाल करके तब अन्न ग्रहण करता है। कुछ धार्मिक संस्थाएं हैं, उनको बड़ा अनुनय विनय करना पड़ता है कि भाई परोपकार करिए, परोपकार करिए, अन्न का दान करिए, या अपने में से कुछ दान करिए जो आप कमा रहे हैं। शास्त्र कहता है कि आप जो कमा रहे हैं वो सारा आपका ही नहीं है। यदि आप उसको जो आपने कमाया उसको आपने ही यदि केवल भोग लिया तो केवलाघो भवति लाभवती केवलात्। केवलात जी, पाप का खाता है जी। हाँ जी, अकेले आपने जो कमाया केवल अघः एव अति, अकेला जो खाता है, अकेला कमाया, अकेले खा लिया, तो वो केवल पाप को ही, पाप का ही भक्षण करता है। ऐसा अथर्ववेद का ये मंत्र है। मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वद इत्सतस्य, ये मंत्र है वहां। और उसी में आगे ये दूसरी पंक्ति आती है, नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलाति। तो उसमें जो अन्न की उपासना नहीं करता, जिसका जितना भाग है, प्रथम आहुति देवों की नहीं निकालता, नहीं देता देवों के लिए, दूसरा अतिथि के लिए, तीसरी बलिवैश्व इत्यादि सभी देवों के लिए, जो प्राणी हैं, क्षमा करें, जो सभी प्राणी हैं उनके लिए, जो क्षुद्र जंतु हैं उनके लिए
जो कुत्ता श्वा पिछले आया था कि श्वा इत्यादि से लेकर के चींटी पर्यंत जो जीव हैं उनके लिए नहीं निकालता है। अकेला भक्षण करता है, वो अन्न की उपासना नहीं करता, क्योंकि अन्न की उपासना का जो मंत्र आप बोलते हैं वहां क्या कहते हैं, द्विपदे चतुष्पदे, स्मरण है, मंत्र है ना, अन्न पते अन्न सैन्योदय आपने मांगा था और मैंने भेजा भी था ग्रुप में, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी आपने मांगी थी, मैंने भेजी थी। अन्नपते अन्नस्य नो दातारं तारिष ऊर्जन्नो, इसीलिए कहा वह ऊर्जन अन्नपति ऊर्जा देने वाला हो, तारिश ऊर्जन्नो रोग रहित तो हो, धेहि द्विपदे चतुष्पदे, पद के लिए दो पैरों वालों के लिए पैरों वाले और मनुष्यों के लिए चौपाई वालों के लिए, जो चौपाई चार पैरों जी वालों के लिए ये अन्न दिया है, और उनको सबको दे करके वो उपासना करके तब अन्न का ग्रहण करता है। आजकल प्रचलन में सहनाववतु मंत्र को लोग प्रयोग कर रहे होते हैं, और उसको बोल करके मैंने बहुत सारी संस्थाओं में देखा, जो बड़ी बड़ी प्रसिद्ध संस्थाएं हैं, आरएसएस वगैरह में भी हमारे जो बंधु हैं वो सहनाववतु मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं भोजन ग्रहण करने से पहले। वो मंत्र विद्या प्रारंभ करने से पहले गुरु और शिष्य उच्चारण करते हैं। ये ज्ञान का अभाव होने से हम उस मंत्र को भोजन से पहले बोल रहे होते। वो वहां पर ना एक शब्द आ रहा है सहनव भुनक्तु, तो हाँ जी उसी का तो गलत ले लिया गलत अर्थ जी कर रहे होते हैं। भुनक्तु, वहां भुनक्ति शब्द जब परस्मैपदी पदी है तो वो पालन अर्थ में होती है, क्योंकि भुज धातु दोनों अर्थ में है। भुज पालना व्यवहार, पालन और अभ्यवहार माने खाना। और भुजो नवने जो सूत्र है वो अनवन अर्थ में परस्मैपदी पद करता है, अर्थात जो पालन अर्थ है उसमें परस्मैपदी पद होता है, और जो खाना अर्थ है उसमें आत्मनेपद होता है। तो जब भुंगते प्रयोग करते हैं तो खाना अर्थ होता है, अन्यथा नहीं होता, ऐसा महर्षि पाणिनि का व्याकरण भी कहता है। तो वो गलत एक प्रचलन है जो हमें मालूम होना चाहिए। अन्न का भोजन आरंभ करने का मंत्र अन्नपते है। कुछ साथियों ने रिकॉर्डिंग मांगी थी, मैंने भेजी भी थी ग्रुप में, पीछे होगी देख सकते हैं, और नहीं तो दोबारा शेयर कर सकते हैं। हेमा जी उपलब्ध हो तो उसको आप दोबारा ग्रुप पे डाल दीजिएगा, जिनको देखना होगा वो देख सकते हैं। तो जो अन्न की उपासना करता है वो पाप का भागी नहीं होता है, पाप को नहीं भोगता। मिश्रम ही एतत् द्वे, ये जो है क्या कहा, ये दो जो है, ये मिश्रम ही एतत्, ये सभी के लिए मिश्र है, मिला हुआ है इसमें। माने जो अन्न आपने जो जो कमाया, जो अन्न आपने ग्रहण किया, वो आपका अकेला नहीं होता, सबका मिश्रण होता है। माने सबके लिए वो आहुत जो आपने कमाया है वो अपने आश्रितों के लिए भी आप कमा रहे हैं और स्वयं के लिए भी कमा रहे हैं। तो आपके आश्रित कौन कौन से जीव हैं, संभवतः इसी भाव को रखते हुए कि अन्न जो है वो साझा है, अकेला क्या नहीं है। इसीलिए हमारे समाज में हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपरा आरंभ की कि पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की, इसीलिए किया होगा। और कुछ उसमें से पहले तो हर घर में बनती थी ऐसे ही, अभी भी बनानी चाहिए। अभी भी बनाई बनती है, हम लोग तो बनाते हैं अभी मैं अभी यहाँ बहुत पर लोग ही बना देख रही हूँ, मैं जब जी नजफगढ़ उधर साइड में रहती थी तो वो जी हर दूसरे दिन वो एक गाड़ी गौशाला करके वो आती होती लेकर है के हाँ आते थे गाने का वो बजाते हुए। और वो क्या है वो
रोटी है, जो भी चीजें हैं आप उनको दे रहे हैं गौशाला के लिए, वो गायों के लिए ले जाते हैं। जी जबकि ये परंपरा मैं कहती हूँ सब जगह होनी चाहिए। यहाँ मैं नहीं देखती, इधर जहाँ पर हम सेंट्रल दिल्ली में रहते हैं वहां पर ये नहीं है अभी, परंतु हर जगह होना चाहिए, जिससे कि कुछ अन्न लोग, जैसे रात का बच गया सुबह नहीं खाते, सुबह का बच गया शाम को नहीं खाते, तो वो जी जो परियोषित अन्न है उसको भी गाय को आप दे सकते हैं। और पहली रोटी तो देना ही चाहिए, वो निकल जाए। और चूंकि ये कहाँ डाले करके लोग निकालते नहीं है, है ना, कि कहाँ गायों को देने जाएं, तो इस तरह तो वो परंपरा एक अच्छी परंपरा मुझे दिखाई देती है। तो ऐसा कुछ हम आरंभ रखें, सब जगह ही परंपरा प्रचलन हो, तो गायों का पोषण भी हो, और गाय इस तरह जो अ, घूमती हुई स्वच्छंद दिखाई देती है, मार्ग इत्यादि में, वो नहीं नहीं होगा, उनका भी संरक्षण होगा। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक न्यूज घूम रही थी कि वो एक व्यक्ति थे जोधपुर में, और उन्होंने वो जो लोगों ने खोल दी थी गौएं जो दूध देने योग्य नहीं थी, वो उन्होंने उन गौओं से गौशाला आरंभ की, और आज उन्होंने 600 किलो घी इकट्ठा कर लिया, जिसे लेकर के वो अभी राम मंदिर के लिए जा रहे हैं। तो गौ गौ तो एक समृद्धि का पूरा सुंदर एक संपत्ति है। पहले तो पशुधन सबसे मुख्य था। हाँ, पहले के गोधन गजधन वाजिधन। वाजधन और रतन धन खान, हाँ हाँ जब हावे संतोष धन, हाँ सब हाँ, धन धूर गोधन धन समान। कहा जाता है, गौ जी धन है ये। और वो गौ गो करुणा निधि महर्षि दयानंद सरस्वती ने ग्रंथ ही लिखा है, जिसमें वो बहुत जी सुंदर श्लोकों का प्रतिपादन उन्होंने किया है। और बहुत सुंदर बात कि केवल गौ संपूर्ण आजीविका के लिए, माने एक परिवार को ही नहीं, आजीविका का एक बहुत बड़ा साधन है गो। गो एक धन है, निधि है, ऐसा करके उन्होंने एक पतली सी पुस्तक लिखी, बहुत पतली है, संभवतः उसमें पहले, हाँ जी, बहुत पतली है पुस्तक। 15-20 पेज ही होंगी, परंतु इतनी उपादेय है। मैंने वो पूरी पढ़ी थी अपने विद्यार्थी जीवन में, और शौक था स्वाध्याय का, तो वो पढ़ती रही। वो आप पढ़ सकते हैं, मैं उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको पीडीएफ में डाल दूंगी, तो देख सकते हैं। चलिए आइए प्रकरण में वापस लौटें। तो वो सबके लिए साझा है, अकेला नहीं होता। जो हम अन्न कमा रहे हैं वो अकेला नहीं, ठीक है, मिश्रम ही तक सबके लिए। अच्छा, द्वे देवान अभाजयत, दो अन्न के जो भाग हैं वो देवों के लिए बांट दिए। जो देवों को अन्न दिया जाता है वो विशिष्ट आहुतियां होती हैं, उसमें सब कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। कुछ लोग, अभी मैंने देखा कोरोना समय में कुछ लोगों ने नमक की भी आहुति दे दी, नमक से भी हवन कर रहे हैं। कुछ बड़े सेलिब्रिटी का मैंने देखा था कुछ वीडियो, तो नमक से आहुति नहीं दी जाती। नहीं देनी चाहिए जी। कौन सा अन्न देवों के लिए निकाला जाता है वो अलग होते हैं। दूध दही इत्यादि कुछ पदार्थ, घृत है, दूध है, दही है ना, मांस है, उड़द है। कुछ आहुतियां इष्ट कारक, मिष्ट कारक, सुगंधि कारक और पुष्टि कारक, 4 प्रकार की हवि होती हैं, जिनसे आहुतियां प्रदान की जाती हैं देवों के लिए। दो प्रकार की दो जो भाग हैं वो देवों के लिए निकाले हैं। कहा हुतम च प्रहुतम च, हुत करना और प्रहुत करना। एक हुत है, सामान्य आहुति है, जो दैनिक आहुति जो आप निकालते हैं अपने भाग में से कि देवों को समर्पित किया,
देवों को समर्पित किया तब आपने ग्रहण किया। और दूसरी आहुति प्रहुत है, प्रकर्ष आहुति है, विशिष्ट आहुति है, जिसे शब्दांतर में आगे फिर कह रहे हैं बोले वैश्य देव बोले नहीं 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 नहीं, ओ, पूर्णिमा और अमावस्या की आहुति दर्शिष्टि अच्छा विशिष्टता होती है। जी जी जी। इसका बहुत सुंदर व्याख्यान यदि किन्हीं को माने कि हर पूर्णिमा और अमावस्या में बड़ा सुंदर इसका विशद व्याख्यान ब्राह्मण ग्रंथों में आता है और श्रौत सूत्रों में आता है कि इस आहुति को जो निरंतर कुछ 32 ऐसा करके, मैं अभी पूर्ण उसका व्याख्यान अभी नहीं रख रही हूँ, जब कभी चर्चा में उसका स्वाध्याय करूंगी पुनः आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत सुंदर चिंतन है कि जो एक भी अमावस और पूर्णिमा को उस तरह नहीं छोड़ता है, कितने वसंत तक जो निरंतर पूर्णिमा और अमावस्या माने दर्शिष्टि और पौर्णमासी को संपन्न करता है, वो अपने जीवन में बहुत बड़ा पुण्य अर्जित करता है और किन लोकों की प्राप्ति कर लेता है। ऐसा बहुत सुंदर व्याख्यान इसका श्रौत सूत्रों में उपलब्ध होता है। और एक पुस्तक है अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध यज्ञ पर्यंत, वहां भी उसका वर्णन प्राप्त होता है। अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध यज्ञ अश्वमेध तक। अच्छा अच्छा। आजकल उसकी मेरे पीडीएफ पास तो नहीं है वो। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी। हाँ उसका जी पूरा तो आप नहीं समझ पाएंगी, अच्छा जी। चूंकि वो केवल यागों के संदर्भ में है, जी परंतु जी जैसे जी। दर्शिष्टि और पौर्णमासी वाला प्रकरण आप यदि देख हाँ हाँ। तो बड़ा बहुत महनीय, इतना विशद ब्राह्मण ग्रंथों में उसको महत्व उनका व्याख्यायित है, तो मैं शेयर कर दूंगी आपके समूह पर, जी देख लेंगे। जी 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 महोदय जी, धन्यवाद। दे दो और अच्छा अच्छा अपने बात आप ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसको स्पष्ट कर रहे हैं, तस्मात् देवेभ्यः जुह्वति, देवों के लिए हवन करते हैं। प्रतिदिन का जो दैनिक हवन है, जिसे हमने आज किसमें सीमित कर दिया है, एक अगरबत्ती में और एक दीपक में। पूरे समस्त वैदिक वांग्मय को उठा करके देख लीजिए, कहीं भी अगरबत्ती ऐसा कोई विधान नहीं है। ठीक है, तो ये हमने अजीब सी परंपराएं चला दी हैं जिनका हम आचरण करते हैं। तो देवेभ्यः जुह्वति, जिसका देवों के लिए देव यज्ञ करता है अर्थात दैनिक हवन करता है, वो हुत आहुति होती है, जिसके लिए प्रतिदिन आप आहुति दे रहे होते हैं। प्रच जुह्वति, जो प्रकर्ष रूप से आप हवन करते हैं। जुहोति जुहुतः जुह्वति बहुवचन में है इसलिए जुह्वति कह रहे हैं। अथो आहुहु, उसको कुछ लोग कहते हैं शब्दांतर से दर्श पौर्णमासौ इति, दर्शेष्टि और पूर्णमासेष्टि। ठीक है, अमावस्या और पूर्णिमा की जो इष्टि है, विशेष यज्ञ है जिसका आज हम उसको केवल 3 आहुतियों में 3 केवल जो मंत्र हैं, और फिर उसके बाद जो आप उसमें वो क्या कहते हैं, कुछ मंत्र उसमें और जोड़ लेते हैं, बस वो आहुति भूर्ग्ने स्वाहा इदम अग्ने दन्नमम भूर्वाय विस्वा इदम वाय वेदन्नमम, वो जोड़ करके 4 मंत्रों और केवल वो 7 आहुतियां दे रहे होते हैं। वस्तुतः इसकी पूरी इष्टि है, जिसका विशेष विधान की इतने वसंत निरंतर उसका पालन करने से क्या लाभ है, ऐसा सुंदर व्याख्यान उसमें प्राप्त होता है कि 32 वर्ष तक का है ना। तो
उसको हम आप देख लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगी। जी महोदय। तस्मान् नेष्टि याजुकः स्यात्। एक मिनट आगे बढ़े। तस्मात् न इष्टि याजुकः स्यात्, उससे इस कारण से कह रहे हैं नहीं इष्टि याजुकः, माने कोई सकाम इच्छा वाला न होवे। अच्छा, निष्ठि कामों का माने, अच्छा ये जो यज्ञ की बात कर रहे हैं, जो हुत और प्रहुत है, उसके लिए कह रहे हैं कि वो देवों के लिए वो आहुति होती है, तो उसमें किसी इष्टि विषय मतलब काम्येष्टि मान करके उसको उस यज्ञ को न करे, उसमें किसी कामना विशेष से उसका हवन न करे, काम्येष्टि न करे। नेष्टि याजुकः स्यात् माने काम्येष्टि, माने कामना प्रधान होकर कि मैं मुझे ये प्राप्त हो जाए, इस अर्थ किसी कामना विशेष हेतु इन हुत और प्रहुत का आचरण न करे, न ऐसा करे। कहने का भाव। जी। पशुभ्यः एकं प्रायच्छदिति तत्पयः, एक आहुति पशुओं के लिए प्रदान करता है, उनको भी भोजन देता है। तत्पयः वह दूध है। इसको देख लेते हैं। जो माने अर्थात जो दुग्ध देने वाले जो पशु हैं, संभवतः ऐसा ही भाव है कि जो पशु हमारे लिए परोपकार करने वाले हैं और जो हमें जीवन देने वाले हैं, वो उनके लिए भी उनका पालन पोषण भी करना बनता है, मनुष्य का कर्तव्य है। पयहि एव अग्रे मनुष्याश्च पशवश्च उपजीवन्ति, मनुष्य और पशु जो हैं वो जल पर ही जीवित रहते हैं, नहीं दूध पर ही जीवित रहते हैं। जो मनुष्य जब जन्म लेता है, पशवश्च उपजीवन्ति तस्मात् कुमारम जातम, उत्पन्न हुआ जो कुमार है, घृतम वा एव अग्रे प्रतिलेहयन्ति, सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें घृत उसको चटाया जाता है। आज ये परंपरा नहीं है, परंतु आप आयुर्वेद में यदि देखें तो आयुर्वेद में आप जब हम जात कर्म संस्कार कर रहे होते हैं, संस्कारों का जहां वर्णन आप की बात मैं करती हूँ, 16 संस्कार, उसमें गर्भाधान से लेकर के चौथा संस्कार होता है ना जात कर्म, गर्भाधान, पुंसवन, सीमन, उपनयन, जात कर्म, फिर नामकरण आता है। तो जन्म से पहले ही 3 संस्कार हो गए। जब जीवात्मा आया भी नहीं, आना है, उसके आह्वान के लिए भी एक संस्कार का विधान हमारे शास्त्रों में किया गया है। इसीलिए मैं बहुधा बलपूर्वक इस बात को कहती हूँ कि अंत्येष्टि जो 16वां संस्कार है, उसके बाद कोई संस्कार नहीं रह जाता, कोई संस्कार है नहीं, कोई विधि शेष नहीं रह जाती, सबका विधान 16 संस्कारों के अंतर्गत है। ठीक है, तो जो चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार, उसका आयुर्वेद में सुंदर वर्णन आता है और बहुत सुंदर व्याख्या सत्यव्रत शास्त्री है शायद, या सत्यव्रत सिद्धांतालंकार शायद इन्हीं का ही है। संस्कार चंद्रिका एक ग्रंथ है जिसमें वैज्ञानिक विश्लेषण कि किस विधि का क्या महत्व क्यों है, ये जो संस्कार हैं 16 संस्कार, इनका क्यों क्या महत्व है, ऐसा उन्होंने उसमें चिंतन किया हुआ है। वो ग्रंथ एक बार यदि आप देखेंगे तो उसमें भी ये उदाहरण देकर के गृह्य सूत्रों का और जो चरक सुश्रुत हैं उनका उदाहरण देते हुए कहा गया है कि जो संतान जब उत्पन्न होती है तो सबसे पहले सोने की शलाका से उसे घृत, उसकी जिह्वा पर ओम लिखा जाता है घृत से,
अथवा शहद से करते हैं महोदय, घृत से नहीं, घृत का पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम था घृत का, यहाँ देखो घृत का आ गया। यहाँ घृत जी का महोदय, प्रकरण है। तो हाँ जी हाँ जी। तो जो घृत है वो घृत कहाँ से आया? भाई पशुओं से ही तो ग्रहण किया ना। जो पहले पहले जो आपने जो सोने की शलाका से बच्चे के मुख पर जो ओम लिखा, क्योंकि परब्रह्म ओम है, तो जो वो लिखा गया वो ये चरक में इस स्पष्टतया आता है। मैं इस प्रकरण का आपको कभी होगा तो मैं निकाल करके उसकी फोटो खींचकर भी आपको शेयर कर दूंगी। तो बड़ा स्पष्ट वर्णन है वहां पर। तो घृतम व एव अग्रे प्रतिलेहयन्ति, सबसे पहले उसको घृत ही चटाते हैं। स्तनम व अनुधापयन्ति, पश्चात उसको स्तन का अनुधापन कराते हैं, स्तन पिलाते हैं। तो पहला पहला जो पशुओं से प्राप्त हुआ गौ घृत जो है उसका चूषण कराया, लेहन कराया। ठीक है, आजकल तो डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं, कुछ नहीं देना आप, जहां जन्म हो रहा होता है बच्चों का, है ना। अथ वत्सम जातम आहो अत्रिणाद इति, जो बच्चा पशुओं का बच्चा पैदा होता है उसको भी हम क्या कहते हैं? अत्रिणाद इति। वो तृण खाने वाला नहीं है, वो क्या है? सबसे पहले दूध ग्रहण करता है। सर्वम प्रतिष्ठितम यच्च प्राणिति यच्च न, सब कुछ उसमें ही प्रतिष्ठित होता है, दूध में। माने जीवन उसी में, अन्न में प्रतिष्ठित है। जो प्राण लेता है, जो प्राण नहीं लेता। पयसि ही इदम सर्वम प्रतिष्ठितम यच्च प्राणिति यच्च न, यह पयः में प्रतिष्ठित है सब कुछ, जो जन्म लेता है, जो प्राण वाला है, जो प्राण वाला नहीं है। तद्यद इदम आहु संवत्सरम पयसा जुह्वति अथ पुनर्मृत्युम जयतीति न तथा विद्यात अहह अह एव जुहोति। तो जो ये कहा जाता है कि संवत्सर पर्यंत दूध का से हवन करता है, कुछ कुछ आहुतियां नहीं, कुछ कुछ याग केवल दूध से संपन्न किए जाते हैं। कुछ कुछ यागों में जो आहुति बनाई जाती वो पुरोडाश और चरु या आमिक्षा इत्यादि से जो आहुतियां बनती हैं, आप श्योर करेंगे ना, जो आहुतियां बनती हैं उसकी पुरोडाश चरु से, तो वो आहुतियां जो हैं वो दूध से कहीं बन रही, कहीं आमिक्षा से बन रही होती हैं ना। तो वहां भी दूध का अत्यंत महत्व है, जो संवत्सर पर्यंत चल रही होती है। और यदि भौतिक जीवन के साथ भी यहाँ पर इसको समझाते हुए कह रहे हैं कि जो वर्ष पर्यंत केवल दूध का सेवन करता है, ये कहा था ना यहाँ पर, तो वो भी तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं भवति, अर्थात जो अपने जीवन को इतना इदम सर्वम प्रतिष्ठितम भवति, जो केवल दूध का पान करता है, वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पयो यज्ञ करता है, जो जैसे दुग्धाहारी कुछ कहे जाते हैं कि वो दुग्धाहारी है, कुछ अन्य ग्रहण नहीं करते, तो उसके साथ जो आवश्यकता होती है कि वो दूध के साथ साथ वह नहीं थोड़ी बेटा, दूध के साथ साथ वो उपासना भी करे। बड़ा सुंदर ये प्रकरण है कि जो पयसी जो पयः यज्ञ करता है, इदम सर्वम प्रतिष्ठितम, वो इस लोक को विजय प्राप्त कर लेता है। यच्च प्राणिति यच्च न, जो प्राण वाला है, जो प्राण वाला नहीं है, उन दोनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। संवत्सरम पैसा जुह्वत, जो संवत्सर पर्यंत दूध से याग करता है, आहुति प्रदान करता है। मृत्युम अपजयति, मृत्यु को भी जीत लेता है, मृत्यु को हरा देता है। न तथा विद्या यद अहह एव जुहोति, जो दिन में हवन करता है, तत् अहह पुनः मृत्युम अपजयति, जो प्रतिदिन हवन करता है वो भी मृत्यु को हरा देता है। एवं विद्वान सर्वम ही देवेभ्य अन्नद्यम प्रयच्छति, इस प्रकार वो देवों के लिए, सबके लिए अन्न प्रदान करता है। कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा, किसलिए वो अन्न क्षय को प्राप्त नहीं होते। पुरुषः,
वही अक्षिति, वो जो पुरुष है, ब्रह्म है ना, जिससे ये समस्त ब्रह्मांड सृजित हुआ, तस्मात्, है ना, तस्मात् पुरुषात् विराजो अधिपुरुषः, जो वो जो मंत्र आता है तस्म, है ना, तो जो जो परब्रह्म है, जिससे विराट उत्पन्न हुआ, जिससे आगे का समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, वो जो परब्रह्म परमात्मा है, जो अक्षय, जिसने अक्षय कोश अन्न के दिए हुए हैं, स ही इदम अन्नम पुनः पुनः जनयते, वही इस अन्न को बार बार जनता रहता है, उसके अक्षय भंडार कदापि समाप्त नहीं होते। यह वा एताम अक्षितिम वेद, जो इस अक्षिति को जान लेता है, पुरुषः वही अक्षिति, वो पुरुष अक्षिति हो जाता है, अविनाशी हो जाता है। सह ही इदम अन्नम धिया धिया जनयते, यदह एतत् न कुर्यात् क्षीयते। इसको थोड़ा सा रह रहा है ये, यहाँ पर 2 मिनट का विराम जरा सा मैं लेती हूँ, तब तक आप चर्चा कर लें। कोई बात नहीं, फिर करते हैं। अच्छा ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा सा रह रहा है, पूरा कर लेते हैं। हाँ, जो इस अक्षति को जानता है, स ही इदम अन्नम धिया धिया जनयते, जो इस अन्न को, न क्षय होने वाले अन्न को जानता है, और धिया धिया जनयते, अपनी बुद्धि और कर्म से ना, बुद्धि और कर्म के सहयोग से इस अन्न को उत्पन्न करता है। कर्म भी ही यतः एतत् अन्न कुर्यात्, अपने कर्म से जो इस अन्न को उत्पन्न करे, सह अन्नम अति प्रतीकीन, वो अन्न को प्रतीक मात्र, माने प्रतीकता से खाता है, संपूर्ण स्वयं को ही नहीं खा लेता है, संपूर्ण अन्न को नहीं खा लेता, जितना उस शरीर के लिए आवश्यक होता है उस अन्न का भोग करता है। शेष वो ऐश्वर्यशाली होता है, यदि वो सबको देकर के खाता है, जिस जिसके प्रति उसका देने का भाग बनता है। इति मुखम प्रतीकम, यह मुख जो है वो प्रतीक मात्र है। मुखेन इति एतत्, मुख से वह इसको ग्रहण करता है। सह देवान अपि गच्छति, और ये जो मुख है वो सभी देवों के लिए प्रतीक मात्र है। पिंड में देखें तो सभी इंद्रियां देव हैं, मुख में दिया तो समस्त देवों के लिए पहुंच गया। लोक में देखें, ब्रह्मांड में देखें तो अग्निर्वै देवानां मुखम, शतपथ ब्राह्मण का वचन है, अग्नि सभी देवताओं का मुख है। तो अग्नि में यदि आहुति दी तो जितने भी ब्रह्मांड के देवता हैं, उन सब के दरवाजे पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इस देवता की उस देवता की जाकर के उपासना करें, वो आवश्यकता नहीं है। अपितु क्या कहा, शतपथ ब्राह्मण में कहा, अग्नि ही समस्त देवताओं का मुख है, और वो प्रतीक है समस्त देवताओं की आहुति को ग्रहण करने वाला। तो अग्नि में आहुति प्रदान कर दी, समस्त देवताओं तक आपकी आहुति पहुंच गई। तो मुख क्या है, प्रतीक है। मुखेन एतत् स देवान अपि गच्छति, मुख से ही ये देवों को भी प्राप्त हो जाती है। स ऊर्जम उपजीवति इति प्रशंसा, वही ऊर्जा वाला अन्न प्राप्त करता है, ऊर्जा को प्राप्त करता है, ऐसी प्रशंसा कही गई है। जो इस प्रकार अन्न के भाग को, अन्न के विभाग को, जो 7 प्रकार का अन्न का विभाग किया गया है, उसको जो जानता है वह प्रशंसित हो जाता है। आज के लिए इतना ही। कोई प्रश्न है तो पूछ लें।